हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे रियल साइंस चैनल में। चंद्रयान 2 को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया गया है। सुब्रमण्यम नाम के जिस व्यक्ति ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम को खोजा था, उसने दावा किया है कि लैंडिंग के दौरान लैंडर विक्रम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि लैंडर ने सिग्नल भी प्राप्त किए थे और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर कुछ मीटर दूरी तक चला भी था और प्रज्ञान रोवर बिल्कुल सही सलामत है, जबकि लैंडर को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। हमारे पास भी कुछ ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि लैंडर विक्रम ने सिग्नल प्राप्त भी किए थे और वापस सिग्नल भी भेजे थे। आज हम साबित करेंगे कि ऐसा किस प्रकार संभव हुआ होगा। पहले जानते हैं कि यह दावा किस आधार पर किया गया है कि प्रज्ञान रोवर कुछ मीटर तक चंद्रमा की सतह पर चला था। दरअसल सन्मुख सुब्रमण्यम नाम के जिस व्यक्ति ने लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर खोजा था, उसने कुछ दिनों पहले इसरो चीफ के सिवन को एक ईमेल किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने नासा के LRO द्वारा ली गई तस्वीरों का अध्ययन करके यह पता लगाया कि प्रज्ञान रोवर लैंडर से कुछ मीटर दूर चलकर गया। के सिवन ने भी कहा है कि हम इस दावों की सच्चाई का पता लगा रहे हैं और उनका मानना है कि यह संभव हो सकता है। हम आपको समझाते हैं कि यह किस प्रकार संभव हुआ होगा। जैसा कि हमें पता है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसरो का लैंडर विक्रम से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूट गया था। 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम लैंडर विक्रम को ट्रैक कर पाए थे। उसके बाद क्या हुआ था किसी को नहीं पता था। हम आपको बता दें कि लैंडर विक्रम में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया था। लैंडर विक्रम का कंप्यूटर बहुत ही एडवांस था और इमरजेंसी के समय अपने आप काम करने में सक्षम था, क्योंकि इसमें AI टेक्नोलॉजी थी। लैंडर विक्रम में ऐसे सेंसर लगे थे जो किसी समतल जगह की अपने आप पहचान करने में सक्षम थे। लैंडर विक्रम 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था, जहां से उसे सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरना था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर में 5 थ्रस्टर लगाए गए थे। इन थ्रस्टर्स को चालू करके लैंडर की स्पीड को 21,600 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक कम किया गया था। 2 किलोमीटर की वो ऊंचाई थी जहां से लैंडर को अपनी पोजीशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करनी थी और फिर सीधा नीचे उतरना था। इस पोजीशन को चेंज करने के लिए लैंडर के साइज वाले थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, पर यहाँ पर गलती ये हुई कि ऐसा करते समय लैंडर थ्रस्टर्स के ज़्यादा झटके की वजह से उल्टा हो गया, जिसके बाद वह कुछ देर तक हेलीकॉप्टर की तरह हवा में मंडराता रहा और फिर तेजी से नीचे गिरा, जिसके बाद हमारा इससे संपर्क टूट गया। जानिए किस प्रकार लैंडर विक्रम सही सलामत उतरा होगा और उसे बहुत कम नुकसान हुआ होगा। जैसे ही लैंडर उल्टा हुआ तो उसका सिग्नल वाला एंटीना भी उल्टा हो गया, जिससे उसका इसरो से संपर्क टूट गया। ऐसी स्थिति में लैंडर का ऑटोमेटिक कमांड सिस्टम चालू हुआ होगा, जिससे उसने सही जगह की तलाश करके सेफ लैंडिंग की होगी। लेकिन लैंडर को जिस रफ्तार से उतरना था, यह उस रफ्तार से नहीं उतर पाया होगा, जिससे लैंडर सीधा उतरने की बजाय टेढ़ा उतरा, जिसकी वजह से लैंडर के एंटीना को नुकसान हुआ और हम इससे संपर्क नहीं कर पाए। पर हमारे पास वो सबूत है जिससे पता चला है कि लैंडर ने कुछ सिग्नल वापस भेजे थे। इसरो ने कई दिनों तक प्रयास करने के बाद नासा की मदद ली थी, जिसमें नासा ने अपने डीप स्पेस सेंटर से बहुत ही विशाल एंटीना से शक्तिशाली सिग्नल लैंडर विक्रम को भेजे थे। नासा ने इसकी जानकारी सार्वजनिक भी की थी। नासा की इस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि उसने कौन सी फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजे और उसे लैंडर से कौन सा डाटा वापस मिला। इसके डाउन लिंक सिग्नल में दिखाया गया है कि 1.00 KB/s डाटा रेट की स्पीड से लैंडर ने डाटा वापस भेजा था। इसका कारण यह है कि कोई भी सिस्टम बिना एंटीना के भी सिग्नल प्राप्त कर सकता है और वापस भी भेज सकता है, पर कंडीशन यह है कि हमें उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने पड़ेंगे और नासा ने भी ऐसा किया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रज्ञान रोवर नासा को सिग्नल प्राप्त करके कुछ दूर तक चला था या इसरो के सिग्नल से।
अगर सुब्रमण्यम का दावा सच साबित होता है तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी और हो सकता है कि इसरो इस मिशन की फिर से जांच करे। चंद्रयान-2 2019 का सबसे बड़ा मिशन था जिस पर 10 साल से भी ज़्यादा समय से इसरो काम कर रहा था। आज तक इसरो का कोई भी दूसरा मिशन इतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाया जितनी चंद्रयान-2 ने बटोरी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब रात को 1:30 बजे के आसपास विक्रम की लैंडिंग हो रही थी और इसरो सेंटर में सब लोग एक्साइटेड थे। लैंडर विक्रम 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी का सफ़र तय करने के बाद सिर्फ 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपना संपर्क खो बैठा, जिसके बाद इसरो सेंटर में पूरी तरह से मायूसी छा गई थी। उस दिन इसरो के चीफ के सिवन की आंखें पानी से भर आई थी और वो काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं बोल पाए थे। भले ही लोग कहे कि चंद्रयान-2 फेल रहा, लेकिन इसरो और देश के लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। इस प्रोजेक्ट से बच्चों के मन में अंतरिक्ष को लेकर एक जिज्ञासा पैदा हुई और उन्होंने कई सपने देखे जो सपने भविष्य में पूरे होते दिखाई देंगे। चंद्रयान-3 मिशन पर काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और यह मिशन इसी साल के अंत तक लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा लेट हो गया और अगले साल कभी भी यह लॉन्च हो सकता है। ऐसा सिर्फ चंद्रयान-2 की वजह से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि चंद्रयान-2 को लॉन्च करने में 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था, क्योंकि इसरो को इसके लिए बहुत सी नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना था जो उसके पास नहीं थी। चंद्रयान-2 में बाकी सब कुछ सही रहा, सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग को छोड़कर। चंद्रयान-2 में 900 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ, जबकि चंद्रयान-3 250 से 300 करोड़ रुपए सस्ता होगा और यह चंद्रयान-2 से भी एडवांस होगा। कुछ लोग इसे फिजूल खर्ची बताते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसे गरीब देश को इन सब की क्या जरूरत। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इसरो आज 35 से ज़्यादा देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता है और करोड़ों रुपए कमाता है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भी इसरो की सेवाएं लेते हैं। आज इसरो दुनिया की सबसे भरोसेमंद और सबसे सस्ती स्पेस एजेंसी है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इसरो ने पहली ही बार में चंद्रमा पर पानी की खोज करके तहलका मचा दिया था, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश भी ऐसा नहीं कर पाए थे। इसरो हमारे देश का गर्व है। अगर 130 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग सिर्फ 4-5 रुपए दे तो चंद्रयान-3 जैसे मिशन को भेजा जा सकता है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? आज इजराइल जैसे देशों की जिसकी जनसंख्या सिर्फ 90 लाख है, उससे हमें हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि यह देश हमसे टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे है। जिसका कारण यह है कि इजराइल रिसर्च पर 5% खर्च करता है अपनी GDP का, जबकि भारत सिर्फ 0.7% करता है। हम लोग एक लड़ाकू जहाज को खरीदने के लिए 1600 करोड़ दे सकते हैं, पर इसे बनाने के लिए खोज करने पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। यह हमारे देश के लोगों की सोच है। अगर प्रज्ञान रोवर ने वास्तव में चंद्रमा की सतह पर सही लैंडिंग की थी और वह चंद्रमा की सतह पर चलकर कुछ दूरी तक गया था, तो यह हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। जब तक हमारा पूरा देश इसरो जैसी संस्थाओं का साथ नहीं देगा, तब तक हम पीछे ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।